किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए एक दूसरे को लाते हैं, जोड़ते हैं, हटाते हैं। लेकिन आप देखें, हर किसी का निशाना अगर इसमें है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ वो बीजेपी की बदौलत। अगर हमारा 370 गया, करने वाले मरकज की हुकूमत। अगर हमारा झंडा गया, करने वाले ये। अगर हमारी पहचान, शनाख्त, वकार, सारा कुछ तहस नहस हुआ, करने वाला दिल्ली। लेकिन निशाना इन लोगों का नेशनल कॉन्फ्रेंस। नफरत फैलाने वाले बीजेपी, मुसलमानों को जो है नीचा दिखाने वाले बीजेपी, मुसलमानों के खिलाफ बाकी मुल्क में जहर फैलाने वाले बीजेपी। लेकिन इनका निशाना इनकी तकरीरों में कभी भी आप इनको बीजेपी को निशाना बनाते हुए नहीं पाओगे। अगर निशाना बनाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इनसे पूछना पड़ेगा आखिर क्यों, क्या मजबूरी है, किस 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 एहसान को चुकाने के लिए जो है आप लोग बीजेपी का साथ दे रहे हो। और बीजेपी का साथ इनका पहले से ही है। जो आज मुझे कहते हैं कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं, वो जरा कम से कम ये बताएं 2018 में बीजेपी ने किसको चीफ मिनिस्टर यहां बनाने की कोशिश की। जब हम लोग उस वक्त हालात ऐसे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अल्ताफ बुखारी साहब मिलने आए पीडीपी के तरफ से। उन्होंने मदद मांगी, कहा कि हम मरकज की साजिशों को रोकना चाहते हैं, आप अगर कांग्रेस के साथ मिलके हमारी मदद करोगे तो यहां हम हुकूमत बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिना शर्त, जिस तरह हमने 2016 में किया, 2016 में भी 2015 में सर, जब मुफ्ती साहब, अल्लाह मगफिरत करे उन्हें, जब उनकी बातचीत बीजेपी से चल रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसने उस वक्त मुफ्ती साहब से कहा कि मुफ्ती साहब, जिस रास्ते पे आप चलने जा रहे हो वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा, मत करिए। आपको अगर इख्तिदार चाहिए, आपको अगर वजीर आला बनना है तो बीजेपी की मदद से मत बनिए, हम आपकी मदद करेंगे। और बिना किसी शर्त, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें कोई एमएलसी नहीं चाहिए। हमारी एक ही गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इन बीजेपी वालों को आप मत लाएं, क्योंकि इससे सिर्फ तबाही और बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। 15 में उन्होंने पीडीपी ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, जो हुआ सो हुआ। 16 में बिल्कुल यही हुआ। फिर 18 में जब अल्ताफ बुखारी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त पीडीपी की मदद की, उस वक्त जो मेरे आज मुखालिफ उम्मीदवार मैदान में उतरा हुआ है, जो सबको मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मदद करने के लिए कौन निकला? उनको चिट्ठी देने के लिए कौन आया? उनको वजीर आला यहां बनाने के लिए किसने जो है गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखी? यही बीजेपी वाले, यही नागपुर वाले। क्या वो इनकार कर सकता है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट 2018 में यही सजाद लोन साहब थे? आज भी यही बीजेपी वाले जो हैं इसकी मदद करने के लिए निकले हुए हैं। रविंद्र रायना साहब यहां आते हैं, उनका कोई उम्मीदवार तो है नहीं मैदान में। वो आते हैं तो किस लिए आते हैं? जब तरुण चुग साहब यहां श्रीनगर आते हैं और वहां बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, तो किसके साथ करते हैं? किसको फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं? किसको मदद करने के लिए करते हैं? जब मरकज का खजाना खुलता है तो किसके लिए खुलता है? आखिरकार इन सवालों का इनको जवाब देना होगा। जिस तंजीम ने इस मुल्क में नफरत और जहर मुसलमानों के खिलाफ फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, उस तंजीम से ये लोग जो है अपने आप को अलग क्यों नहीं करते? क्यों नहीं ऐलान करता है कि अगर वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत के जाएगा तो वो कभी भी बीजेपी की वहां पार्लियामेंट में मदद नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं जो जगह जगह ये कहते हैं कि इंशाल्लाह हम अगर जीत के यहां से गए तो हमारा एक एक लफ्ज, एक एक अल्फाज, एक एक वोट इस बीजेपी की नफरत, इस बीजेपी की जहर के खिलाफ होगा। हम अपनी शनाख्त के लिए लड़ेंगे, हम अपनी पहचान के लिए लड़ेंगे, अपने वजूद के लिए लड़ेंगे।
जो साजिश आज रचाई जा रही है, एक बार फिर हमें इक्तिसादी गुलामी की तरफ जो लिया जा रहा है, हमारी जमीनों को खतरा है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता नहीं। आज आप सब सरकारी दफ्तर में जाओ तो आपको अपना कोई दिखेगा नहीं। तमाम जो है बाहर से आए हुए अफसर सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हैं। आप ठेका लेने की कोशिश करो,